राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता यशोदा जी की और श्री कृष्ण जी की। आप सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी जो बचपन में बहुत ज़्यादा ही शरारती थे। वह कुछ ना कुछ बचपन में करते ही रहते थे। कभी किसी का माखन चुरा लिया, किसी की मटकी फोड़ दी, किसी की चुनरी चुरा ली, किसी की गायें खोल दी। इस प्रकार से वह तरह तरह की शरारतें करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी घर पर बहुत शरारतें कर रहे थे और माता यशोदा उन्हें देखकर परेशान हो रही थी। फिर वह श्री कृष्ण जी मैया मैया कहकर माता यशोदा को परेशान करते हैं। जब माता यशोदा बहुत ही गुस्से में आ जाती हैं तो वह एक छड़ी उठाती हैं और झूठ मूठ से भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ती हैं। तब नन्हे नन्हे श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों के साथ आगे आगे दौड़ते हैं और मैया पीछे पीछे दौड़ती है। दोनों इस प्रकार से दौड़ रहे होते हैं जैसे कि आकाश में बिजली और बारिश और बादल एक दूसरे के पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। इस प्रकार से माता यशोदा और श्री कृष्ण जी नटखट नटखट शरारतें करते करते एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे होते हैं। फिर क्या होता है, जब श्री कृष्ण जी दौड़ते दौड़ते माता यशोदा से बचते बचते दूर कहीं निकल जाते हैं और रास्ते में एक कुम्हार का घर आता है। और फिर क्या होता है, वह श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं कि मुझे छुपा लो, क्योंकि माता यशोदा जो है मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैया जो है मुझे छड़ी से मारेगी, आप मुझे अपने मटके में छुपा लें। तब कुम्हार जो है नन्हे नन्हे श्री कृष्ण को देखकर कि वह उनके घर पधारे हैं, क्योंकि कुम्हार तो जानता था कि वह श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं और वह भगवान के ही रूप, जो भगवान का रूप ही नन्हे श्री कृष्ण में का रूप लेकर ही इस पृथ्वी पर आए हैं। तब जो कुम्हार है वह अपने शुद्ध बुद्ध खो देते हैं और उन्हें एक मटके के नीचे छुपा देते हैं। और जब श्री कृष्ण मटके के नीचे बैठ जाते हैं तब माता यशोदा जब कुम्हार के पास आती है और कुम्हार से पूछती है, क्या यहाँ पर कृष्ण आए हैं, क्या लल्ला यहाँ पर आए हैं। तब कुम्हार कहता है, नहीं माता, यहाँ पर श्री कृष्ण जी नहीं आए हैं, वे नटखट लल्ला यहाँ पर नहीं आए हैं। इस प्रकार से माता यशोदा जो है उन्हें इधर उधर ढूंढ रही होती है, सारे कहीं घुमार के घर में उन्हें ढूंढती है तो जो लल्ला है वह कहीं नहीं मिलते हैं। तो माता यशोदा वहाँ से चली जाती है। जब माता यशोदा वहाँ से जाती है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे इस मटके से बाहर निकाल लो। तो कुम्हार कहता है कि नहीं लल्ला, मैं आपको इस मटके से बाहर नहीं निकालूंगा, पहले तो आप मुझे वचन दे कि आप मुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। तब कृष्ण जी कहते हैं, आप मुझे मटके से निकाल दीजिए, मैं आपको वचन देता हूँ। तब कुम्हार कहता है, नहीं, पहले आप मुझे मोक्ष दें, तब मैं आपको मटके से बाहर निकालूंगा। तब श्री कृष्ण जी जो है मटके से बाहर तो निकलना ही था। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मोक्ष देता हूँ, आप मुझे मटके से बाहर निकाल दीजिए। फिर कुम्हार जो सोचता है कि मुझे तो मोक्ष मिल गया, ये तो अब कृष्ण जी मेरे जाल में फंस गए हैं, अब तो मैं इनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तब कुम्हार कहता है, नहीं लल्ला, आपको मेरा एक कार्य और करना होगा। जिस बैल के जरिए यह मिट्टी मेरे घर पर आई है, उन बैलों को भी आपको मुक्ति देनी होगी, मोक्ष देना होगा। तब जो कृष्ण है मटके से बाहर निकलने के लिए उन्होंने कुम्हार का ये वचन भी स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है कुम्हार, मैं तुम्हारे बैलों को भी मोक्ष प्रदान करता हूँ। और फिर कुम्हार कहता है, लो, मुझे मोक्ष मिल गया, बैलों को भी मोक्ष मिल गया, अब मैं कृष्ण लल्ला से क्या मांगू, इनसे क्या मांगू, कृष्ण से क्या मांगू। इतना सोचते हुए कुम्हार के दिमाग में युक्ति आती है। वह कहते हैं, एक शर्त और है लल्ला, तब मैं आपको निकाल दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मांगो जो मांगना है। तब कुम्हार कहता है, ठीक है लल्ला, आप ऐसे करो, मेरे
मेरा, मेरे दोनों बैलों का, मेरे परिवार का और मेरी 7 पुश्तों का जो है मोक्ष आप वरदान में दे दीजिए। तब जो भगवान श्री कृष्ण है वह कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें, तुम्हारे बैलों को और तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे 7 पीढ़ियों को भी मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार से कुम्हार ने अपने सारे वचन जो हैं सत्य करा लिए और उस श्री कृष्ण को, उन लल्ला को उन्होंने अपने मटके से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से कृष्ण जी ने, जो कुम्हार है, उसके परिवार को मोक्ष दिया। हम सभी भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम के बंधन में उन्हें बांध लेंगे ताकि भगवान श्री कृष्ण कहीं जा ना सकें और वह हमारी हर शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाएं। इस प्रकार से एक भगवान का और भक्त का प्रेम होता है, ताकि भगवान को भक्त जो है अपने प्रेम के वश में बांध लेता है। और जब एक भगवान व्यक्ति के, भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं तो भगवान खुद ही नहीं चाहते कि उन्हें हम खोल दें या छोड़ दें, और भगवान खुद चाहते हैं कि भगवान जो है हमारे प्रेम में बंधे रहें और हम अपनी मर्जी से ईश्वर से जो मर्जी करा सकते हैं और वह हमारी मदद जरूर करते हैं और हमें मोक्ष जरूर देते हैं। यह थी एक छोटी सी कथा कुम्हार की और भगवान श्री कृष्ण जी की। जब बालावस्था में श्री कृष्ण जी ने कुम्हार को मोक्ष प्रदान किया है, तब हम अगर सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण जी को प्रेम के बंधन में बांधते हैं तो हम भी उनसे अपने भक्ति कबूल करा सकते हैं और उनके चरणों में छोटी सी जगह अपने लिए मांग सकते हैं। हमें तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में छोटी सी जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी ये प्रेम परी और एक भक्त की और भगवान के बीच की कड़ी है जो प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। इसलिए प्रेम को भगवान के प्रति उजागर करें और भगवान को प्रेम की डोरी से बांध लें। बस इतनी छोटी सी कथा है। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और प्रेम से कहें जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री